नमस्कार दोस्तों। बिहार विधान परिषद सचिवालय में कुछ नई भर्ती आई हुई हैं, जो कि भर्ती ये 12th पास पे है, जिसमें डीईओ, एएसओ एंड स्टेनो के लिए ये भर्ती निकाली गई है। जिसमें एप्लीकेशन का डेट क्या है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है, हम लोग जानेंगे। ये जो भर्ती है बिहार विधान परिषद द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2024 के तहत बताया गया है। ये जो भर्ती है इसमें 3 पोस्ट के लिए भर्ती किया जाएगा। सबसे पहला है इसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। सेकंड इसमें डाटा कोषांग में भर्ती है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर। और तीसरा नंबर जो भर्ती है ये है स्टेनोग्राफर के लिए। और ये जो प्रकाशन किया गया है तो बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा बताया गया है कि परिषद के वेबसाइट पे, जो कि www.biharvidhanparishad.gov.in पर आप इसको देख सकते हैं या आवेदन भी कर सकते हैं। जो आवेदन का मोड है ऑनलाइन मोड में आवेदन किया जाएगा। आवेदन का जो स्टार्ट होने की तिथि है वो है 18/9/2024 से आवेदन प्रारंभ होगा। और इस आवेदन का लास्ट डेट जो है वो है 27/9/2024। 27/9 तक इसका अंतिम तिथि है। इसके बाद जो फी स्ट्रक्चर की बात है, जो फॉर्म भरने में जो पैसा लगने वाला है, तो इसमें है ईयूआर ऑन रिजर्व, जो लोग जनरल कैटेगरी से हैं, जो बीसी से हैं बैकवर्ड, ईबीसी एक्सटर्नल बैकवर्ड, और अदर स्टेट यानी कि जो लोग बिहार से बाहर के हैं, उनके लिए फीस रखा गया है 600 रुपये। और 300 रुपये फीस है ओनली ऑफिस अटेंडेंट के लिए, जो है वो 300 फीस रखा गया है। और बाकी जो लोग हैं बीसी हैं, ईबीसी हैं, ऑन जनरल हैं और अदर स्टेट के लोग हैं, इनके लिए 600 है। इसके बाद जो एससी हैं और एसटी हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, और महिला कैंडिडेट चाहे वो किसी भी जाति का हो, और एक पीएच फिजिकल हैंडीकैप जो विकलांग लोग हैं उनका, इन लोगों का जो फी स्ट्रक्चर है वो ओनली 150 रुपये का है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि ये जो सभी लोग हैं ये बिहार के निवासी होना इनको अनिवार्य है। अदर एससी एसटी ही है और महिला है या विकलांग है, अगर अदर स्टेट के हैं तो उनके लिए भी 600 का ही भुगतान करना होगा। भुगतान का जो मोड होगा, आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, इस 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर जो है, इसका आपको एज क्राइटेरिया क्या है, 21 साल से लेकर 37 साल तक, 21 ईयर्स से लेकर 37 ईयर्स के बीच के जो कैंडिडेट होंगे वो आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद डीईओ का जो पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो भर्ती है, इसमें क्राइटेरिया है कि 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं वो भर सकते हैं। स्टेनोग्राफर जो है, स्टेनोग्राफर में एज क्राइटेरिया रखा गया है 21 वर्ष से 37 वर्ष। और ऑफिस अटेंडेंट के लिए रखा गया है 18 वर्ष से 37 वर्ष। इसके बाद जो एज में छूट मिलती है तो वो एज रिलैक्सेशन जो है, तो जो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो एज रिलैक्सेशन का नियम है, उस नियमावली के आधार पर एज में छूट दिया जाएगा। इसके लिए आप आधिकारिक सूचना डाउनलोड करके देख सकते हैं, आगे हम वीडियो में बताएंगे भी, ठीक है। इसके बाद जो भर्ती है, जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की भर्ती है, तो इनमें जो पोस्ट है वो 19 है। सेकेंड में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पोस्ट है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है डीईओ का, ये 5 है। और आशुलिपिक का जो है स्टेनो का, उनका पोस्ट इसमें 2 है। और जो है कार्यालय परिचारी का जो पोस्ट है वो 26 है। टोटल 52 पोस्ट पे यहाँ भर्ती बिहार सचिवालय में होने वाला है। इसके अलावा देखिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इसमें जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो है, उसमें एलिजिबिलिटी है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष की उपाधि होना अनिवार्य है। जैसे कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो मतलब मान्यता प्राप्त जो यूनिवर्सिटी हैं, उनमें स्नातक या उसके समकक्ष, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए या ग्रेजुएट लेवल का ही कोई दूसरा डिग्री होना चाहिए। जैसे बहुत लोग इंजीनियरिंग करके आते हैं, मतलब अगर 3 साल का वो भी होगा या स्नातक या उनके समकक्ष, तो ये
चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है, हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन में 30-30 मिनट की गति होनी चाहिए। जो आपका टाइपिंग है तो इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 30 का स्पीड आपका टाइपिंग का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें भी वही सेम कंडीशन है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से किसी विषय में आप इंटरमीडिएट पास अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आप इंटरमीडिएट हो या किसी चीज़ से डिप्लोमा किए हैं, मतलब इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष, उसके बराबरी का अगर कोई भी डिग्री आपके पास है जो कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से है या कोई संस्थान से है, तो उसमें आप हो सकता है। ठीक है, इसमें अगला क्या है कि कंप्यूटर पर 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें क्या है, जो आशुलिपिक के लिए सेम चीज़ है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के उसका समकक्ष होना चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और हिंदी और अंग्रेजी में टंकन में 30-30 मिनट की गति होनी चाहिए, ये भी सेम चीज़ें हैं। इसके बाद एक है कार्यालय परिचारी। तो ये जो कार्यालय परिचारी है तो 10वीं पास पे है, तो ये भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी बोर्ड से आप 10वीं की परीक्षा, मैट्रिक की परीक्षा पास होना चाहिए। मैट्रिक की परीक्षा पास हैं तो आप इसमें भर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि जो सैलरी का डाटाबेस है, तो इसमें असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर 7th पे स्केल के हिसाब से 44,900 से लेके 1,42,400 तक आपका सैलरी हो सकता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में 25,000 से 81,000 तक हो सकता है। स्टेनोग्राफर में आपका 25,500 से लेके 81,100 तक हो सकता है। ऑफिस अटेंडेंट में भी 18,000 से लेकर के 56,900 तक हो सकता है। ये जो दिया गया है, जो ऑफिस अटेंडेंट का लेवल 1 है, लेवल 4 है और लेवल 7 के तहत दिया गया है। इसके अलावा इसमें सिलेक्शन का जो प्रक्रिया है वो देखिए, जो असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के लिए जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है, सबसे पहले आपको प्री एग्जाम देना होगा जो कि OMR सीट पे होगा एग्जाम, यानी कि टोटल एडजेक्टिव होगा। इसके बाद हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग MS ऑफिस में एक टेस्ट आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों का। इसके बाद मेंस का रिटन होगा एक। इसके बाद से डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको प्री एग्जाम, इसमें भी है OMR सीट से आपको एग्जाम होगा। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग और MS वर्ड का टेस्ट, इसमें भी आपको टाइपिंग टेस्ट देना ही है। स्टेनो में भी सेम चीज़ है, हिंदी टाइपिंग, स्टेनो टाइपिंग में हिंदी इंग्लिश एंड MS ऑफिस टेस्ट ये होना चाहिए, होगा। ऑफिस अटेंडेंट में भी क्या है कि OMR बेस्ड इसका भी टेस्ट है, यानी कि आपको इसमें भी एडजेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्या क्या लग सकता है इसमें हम ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले साइन चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, मैट्रिक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, शैक्षिक प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, आप SC ST एंड अगर आप रिजर्व कोटा से आते हैं तो आपका यहाँ जाति लगेगा। अस्थाई निवास प्रमाण पत्र यदि लागू हो आप हो तो निवास भी दे सकते हैं। अन्य दस्तावेज जो दिया है तो इसमें आधार मांग सकता है, ठीक है, आप आधार इसमें दे सकते हैं, या एज प्रूफ में और भी कोई डाटा दे सकते हैं जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसके बाद क्या है कि जो एग्जामिनेशन का प्रक्रिया वगैरह है इसको हम लोग समझेंगे। तो इसमें जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये स्पष्ट दिखाया गया है कि इसमें आवेदन फॉर्म भरने की तो जो है वो डेट, और एक चीज़ और देखिएगा आप लोग कि जो आवेदन फॉर्म भरने का जो डेट है जो शुरू होने वाला है, तो इसमें 6:30 बजे, यानी कि जब अंतिम तिथि होगा आवेदन का तो शाम को 6:30 पे वो ख़त्म कर दिया जाएगा। बहुत लोग इंतज़ार करते हैं कि भाई हम 12 बजे रात तक लेट सेट भी भरते हैं तो एग्ज़ाम वैसे छूट जाता है। इसमें 2 को रात, इसमें जो अंतिम तिथि जो 2 चीज़ का है उसमें आपको अंतिम तिथि में आपको रात 12 बजे तक का टाइम दिया गया है और स्टार्टिंग में 6:30 से शुरू होगा आपका। ठीक है, इसमें आगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि इसमें भी है कि जाति के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से भी दिया गया है।
तो कैटेगरी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लेवल 1 में जो अनारक्षित का सीट है एक ही सीट है, और इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग का दो सीट है, और इसमें पिछड़ा वर्ग का एक सीट है, और ये देखिए आपकी आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS में जो लोग आते हैं उनके लिए एक सीट है। तो इसमें भी सीट बांटा गया है, ठीक है। तो ये जो आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो रोक के देख सकते हैं। इसमें सफाई कार्यालय परिचारी का भी है, सफाई कर्मी का भी है। तो इसमें क्या है कि अनारक्षित रिजर्व कोटा के लिए 4 है, फिर इसमें अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है। तो इसमें भी आपको लेवल के हिसाब से इसमें जो सीटों का बंटवारा किया गया है। और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसका लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद देखिए इसमें क्या है कि परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि ये आपको एक क्वेश्चन होंगे उसके 3-4 आंसर दिया जाएगा, आपको उसमें से एक आंसर सेलेक्ट करना है। परीक्षा की जो अवधि होगी वो 2 घंटा के लिए होगा और 100 प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में होंगे। परीक्षा की कुल 400 अंकों की होगी, इसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्रदान किए जाएंगे। परीक्षा का जो भाषा है हिंदी अंग्रेजी दोनों का विकल्प है। अब जिसमें सामान्य अध्ययन जो आप सिलेबस देखें तो सामान्य अध्ययन जो है इसमें 40 की होगी, और सामान्य विज्ञान एवं गणित 30 नंबर के होंगे, और मानसिक क्षमता जांच का तार्किक विचार जो तार्किक विश्लेषण का होगा वो 30 नंबर का होगा। तो ये सब आप देख सकते हैं। इसके बाद परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है इसमें सामान्यतः मैट्रिक या समकक्ष स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो लोग आप 10th में पढ़े हैं उसी के हिसाब से इसमें प्रश्न किए जाएंगे, कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, तो आप लोग इसको जरूर ट्राई करें। एप्लीकेशन जब शुरू होता है तो एप्लीकेशन कैसे भरना है इसके लिए हम वीडियो बना देंगे आपको, या अगर किसी को फॉर्म भरवाना है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा फॉर्म भरा जाए तो आप कमेंट करें, आपका फॉर्म भरने का भी सुविधा आपको ऑनलाइन ही दिया जाएगा। धन्यवाद।